दोस्तों 1953 को एक खास घटना के लिए भी जाना जाता है और उस घटना को आमतौर पर जो कोर्स की किताब है उनमें नहीं पढ़ाया जाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी है एक खास तारीख 9 जनवरी 1953। टोक्यो से एक डिप्लोमेटिक बैग आया। वो बैग सीधे प्राइम मिनिस्टर के पास लाया गया उनके पास। उन्होंने वो बैग बिना खोले, उसमें कहा गया था कि इसमें नेताजी बोस से जुड़ी चीज़ें हैं, और वो बैग उन्होंने रखवा दिया कि बाद में खोलेंगे कभी। हालांकि पूरी साल वो बैग खोला नहीं जा सका और 30 दिसंबर 1953 को वो नेशनल म्यूजियम में रखवा दिया गया। 4 या 5 बार अलग अलग लोगों ने, जिनमें जापान में जो भारत के राजदूत थे उन्होंने 1955 में कहा था, मांग की थी प्रधानमंत्री से कि एक बोस का कोई खजाना था उसकी जांच की जाए। बोस के कई पुराने सहयोगी थे, उन्होंने मांग की। बाद में ये मांग सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ी तेज कर दी थी नेहरू जी के बाद, कि एक नेताजी बोस का खजाना था उसकी जांच की जाए और उस बैग को खोला जाए कि डिप्लोमेटिक बैग में आखिर ऐसा है क्या। लेकिन नेहरू जी जब तक जिंदा रहे उन्होंने वो बैग खोला नहीं, और ना ही नेताजी बोस को लेकर, खासतौर पे खजाने को लेकर, क्योंकि नेताजी की मौत की जांच के लिए तो कई कमीशन बने हैं, लेकिन उस खजाने की बात की चर्चा किसने नहीं की थी। क्या था वो खजाना जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ? एक थी जनरल ह्यूज टोगे। उन्होंने किताब लिखी है द स्प्रिंग टाइगर। स्प्रिंग टाइगर में उन्होंने एक घटना का जिक्र किया है। ये 1945 की बात है, 29 जनवरी की। नेताजी की जो जयंती होती है वो 23 जनवरी की होती है, लेकिन एक पूरा सप्ताह मनाया गया नेताजी के जन्मदिन का, और 29 जनवरी को उनको सोने से तोला गया, जेवरों से तोला गया। महिलाओं ने उनकी लड़ाई के लिए अपने जेवर उतार के उनको दे दिए थे। 80 किलो से कुछ ऊपर के थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये आंका गया था उस वक्त, द स्प्रिंग टाइगर में लिखा है कि लगभग 2 करोड़ की कीमत के, उस वक्त के 2 करोड़ आज बहुत ज़्यादा होंगे, जेवर थे, और वो खजाना नेताजी को सौंप दिया गया कि आप आज़ाद हिंद फौज को बढ़ाने के लिए, संसाधन जुटाने के लिए, हथियार खरीदने के लिए, सैनिकों की मदद के लिए इस सोने का, इन जेवरों का इस्तेमाल करिए। और उसके बाद प्लेन दुर्घटना की खबर आई, वो आप सबको पता है। उसके बाद नेताजी गायब हो गए, और फिर क्या क्या हुआ देश में आपको सबको पता है। लेकिन वो खजाना कहाँ गया? कुछ लोगों ने तो बाकायदा, उनके जो करीबी थे कई लोग, जिनमें एक नाम राममूर्ति का है और भी कुछ नाम है, लेकिन कभी कोई जांच की नहीं गई। फाइनली सुब्रमण्यम स्वामी की मांग पर जब नेहरू जी के बाद पहले शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, फाइनली जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने वायदा किया था कि मैं जांच करूंगा कि नेताजी बोस का खजाना कहाँ गया। तो उस दिशा में उन्होंने भी कमीशन कोई नहीं बैठाया, लेकिन उन्होंने एक काम जरूर किया, वो डिप्लोमेटिक बैग 9 तारीख को ही खोला, लेकिन 9 अक्टूबर को 1978 को वो बैग खोला गया। उसमें तमाम सारी चीज़ें मिली, जिनमें काफ़ी जेवर था। इतना जेवर नहीं था जितना उनके उस पर चढ़ाया गया था, लेकिन वो महिलाओं के जेवर थे, जले हुए जेवर थे। इससे ही साफ पता चलता है कि वो जेवर उनके पास थे, कुछ मिले, बाकी सारे उनके कोई सहयोगी वहाँ से लूट के ले गए। और जिस भी सहयोगी ने या सहयोगियों ने लिया, उस सोने को देश के पास, देश की सरकार के पास, आज़ाद भारत की सरकार के पास जमा नहीं किया। तो ये बड़ी दिलचस्प घटना थी, क्योंकि 1953 से जुड़ी थी, तो मैंने सोचा कि इस घटना का जिक्र आपसे किया जाए। तो दोस्तों, राजनीतिक घटनाएं तो बहुत हुई, कुछ बातें ऐसी भी जान लीजिए 1953 की जो राजनीति से इतर थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी, 1953 में हुई थी। 1953 से ही 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस आप मनाते हैं, 1953 से उसकी शुरुआत हुई थी। एक और ख़ास बात थी, हालांकि 1952 से शुरुआत हुई, जो पृथ्वीराज कपूर थे उनको राज्यसभा सदस्य बनाया गया था, लेकिन 1953 में वो पहली बार एक अच्छा सा भाषण लेके आए थे राज्यसभा में, और वो था पुनर्वास राहत बिल पर। उन्होंने एक तरह से स्तब्ध कर दिया था पूरी राज्यसभा को। जब पुनर्वास राहत बिल पर चर्चा हो रही थी, तो वो जो शरणार्थी थे उनको लेकर बोल रहे थे, तो वहाँ उन्होंने एक जिक्र किया कि कैसे जब देश को आज़ादी मिली थी, हम लोग जश्न मना रहे थे, उस वक्त गांधी जी नोआखली के दंगा पीड़ितों को एक तरह से सिंबल देने के हम उनके साथ हैं, जश्न मनाने का दौर नहीं है, भले ही आज़ाद हो गए हों। वो वहाँ पर थे, उनके साथ घूम रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे, उनका दर्द बांट रहे थे। तो पृथ्वीराज कपूर का नाता तब से है। कैसे सरदार पटेल ने उनका एक प्ले देखा था, जब वो यहाँ रिवोली जो थिएटर है कनॉट प्लेस में,
वहाँ पर अपने प्ले करने आते थे। तो एक दीवार प्ले देखा था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए स्पेशल एक दीवार शो रखा गया था। उसको देखकर सरदार पटेल इतने भावुक हो गए और कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को एकता के इतने मायने समझाते आए हैं, वो हम नहीं समझा पाते, आपके आधे घंटे के प्ले ने वो काम कर दिया। और वो खुश हो गए थे। और पटेल के जाने के बाद फिर वो नेहरू जी के नज़दीकी हो गए और नेहरू जी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया था। बने रहिए हमारे साथ, इस सीरीज़ को देखते रहिए और दिखाते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने मिलने वालों के साथ, ताकि वो हमारे देश की तमाम ऐतिहासिक घटनाएं और उनके पीछे की और उनके साथ की दिलचस्प जानकारियां जानते रहें, अपने दोस्तों को बताते रहें। और आप भी। बाकी अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।